सबसे ज़्यादा बिकने वाला सोडा है सर वो। 24/7 जाओ वहाँ पे लोग ठंडा ठंडा देते हैं वो, और ये और ना बिल्कुल ऐसे ही ऊपर से दे देते हैं, इनका ठंडा नहीं होता। जब ठंडा होता है तो अंदर से ऐसा लगता है कि बस आज तो एनर्जी लग गई है, 250 ग्राम नीचे से आग लग गई है। क्या लग गई है? आग, ऐसा लगता है उसमें। ठीक है, लास्ट क्लास में कौन कौन आया था? होमवर्क करके आए हो तुम लोग या नहीं आए हो? बेटा तो बात, हाँ क्या आए हो? गुड। तो बात इतनी सी है कि कल की क्लास में टेस्ट है आप लोगों को, किस चैप्टर का है? थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, सारी चीजें होने वाली हैं। और एक बात का ख्याल रखिएगा, सेकंड चैप्टर का टेस्ट है और 9:30 बजे। कितने बजे? 9:30, 9:30। क्लियर? आराम से सुबह उठ जाना, मेहनत करना, 9:30 बजे अटपकना टेस्ट देने के लिए। ठीक है, एक बात, जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो बनाए अपनी, मतलब वीडियो बनाए मतलब टिकटॉक पे नहीं बनानी, वीडियो देखे, बनानी नहीं है। क्लियर है क्या? अच्छा ये बताएं, लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया था, रिलेशन विद द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी वीडियो आ चुकी है? उम्मीद रखता हूँ, भरोसा है, जो बच्चे बाहर गए थे क्लास के उन्होंने देख ली होगी। बेटा व्हीटस्टोन वाली भी डली हुई है, 3 नंबर की हुई है। 5वें नंबर की वीडियो जो है, जो डली हुई है, उसमें रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया गया और रेजिस्टिविटी बताई गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन टर्म्स में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम बताया गया। और जो 3 नंबर की वीडियो उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या है? व्हीटस्टोन। और जो 4थे नंबर की वीडियो है उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप देख सकते हो उसमें देखना चाहो तो थोड़ी मेहनत करा करो। और कुछ बच्चों को मैंने बोला था रात को मैसेज कर देना, जिसने मैसेज करा उसको सुबह तक आंख जब खो के उठा होगा तो उसको पीडीएफ मिल गई होगी। ठीक है, और जिसने मैसेज नहीं करा उनको पीडीएफ नहीं मिली होगी। बेटा सेकंड चैप्टर की मांगी थी कई बच्चों ने। ठीक है, तो एक बात है। दूसरी बात ये, बीपी अब थोड़ा कम हो गया, पहले थोड़ा ज़्यादा था। एंजॉय करो अब, ठीक आराम से बैठ के। मान लो तुम ज़ॉम्बी हो, क्या हो? पढ़ाया था ना ज़ॉम्बी कुछ दिन पहले, वो अच्छा उधर देखने लगा मैं ज़ॉम्बी हूँ तो क्या होगा, अभी मुँह मारेगा बेटा, टेंशन मत ले। तो मान ले ये भी ज़ॉम्बी है, ये भी ज़ॉम्बी है, उस दिन दिखाया था तुम्हें। अब ज़ॉम्बी है तो नीचे देखा, मान लो तुम्हारे 250 ग्राम आग लगी, तो इस जगह क्या आएगी? गर्मी। क्या आएगी? इधर की जगह, भाई इधर ही तो बोला है, इधर की जगह काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, अंदर से झरझराहट बढ़ेगी, अंदर से चुल्ल पैदा होगी। अब भागोगे, क्या करोगे? इधर उधर भागना स्टार्ट कर दोगे, कर दोगे ना? अब मान लो ज़ॉम्बी हो, क्या हो? ज़ॉम्बी के अंदर से पहले से ही चुल्ल होती है भाई। क्या होती है? चुल्ल। ये उधर मुंह मार रहा है दीवार में, वो सब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बता देना, गुस्सा हो जाओ तो पहले बता दिया करो। बेटा ये शिवम नाम का लड़का है, ये बेटा ये उधर मुंह मार रहा है दीवार में, उधर ये सर मार रहा है, ठीक है, दीवार में जीप लगा रहा है दीवार में, ठीक है, ध्यान से देखो। ये ज़ॉम्बी है, कुछ भी कर सकता है, पर है तो क्या? अंदर तो चलोगी। फील ले, यहाँ से गेट खोल दिया, क्या खोल दिया? इसकी मुंडी किधर घूमेगी? गेट की तरफ। उसकी मुंडी किधर घूमेगी? किधर जाना चाहेंगे, पर है क्या? अंदर तो चल रहा है, अंदर तो चल रहा है। रैंडम मोशन करते हुए जाएंगे। कैसे मोशन? सोल्जर थोड़ा बन जाएंगे कि चलो लाइन लगाओ एक के पीछे एक, आ जाओ, डीटीसी कंडक्टर होना है, चलो भाई एक एक करके चढ़ना है, ऐसे नहीं है। तो चुल्ल करते हुए जाएंगे। ये पढ़ाया गया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताई गई थी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बताई गई थी ना आपको। पर ये है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होती है। क्लियर है क्या? फिर एक रो बताया गया था, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, इसकी डेरिवेशन भी बतला दी गई थी। जिसने नहीं देखी है वो देख ले, ठीक है। एक बात अच्छा, ये बताएं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया है? सोच के बोलना, किस किसने पढ़ लिया? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, बस पढ़ लिया थोड़ा भी तो। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस 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 बच्चा, बस मान लिया। क्लियर? पढ़ लोगे कुछ दिनों में। बहरहाल जितने भी बैच आपसे पहले गए उन सबों ने पढ़ा हुआ था, पर आप ही ने नहीं पढ़ा। इट्स ओके, पढ़ लेना, ठीक है। जितने भी गए थे सबने लगभग पढ़ा हुआ है, लगभग, मेजोरिटी विंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सुनी होगा आप लोगों ने? कौन सा चैप्टर है? 3। क्या है? देखो मेरी केमिस्ट्री उतनी गंदी तो है नहीं, पर अच्छी भी नहीं है, यानी बेवकूफ़ जैसी बेकार सी है मेरी केमिस्ट्री, मेरे को आती तो नहीं है, परंतु आपको सिखा दूंगा। फील लो, क्या बोला? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा ये बताएं, आपको ये पता होगा इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सुना है कभी? सुना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल भी सुना होगा आप लोगों ने, है ना? खड़ा हो जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बैठो बेटा, अच्छी बात है, सबको पता है, खड़ा हो जा तू। बेटे सेल क्या होता है? जिससे हम कार में डाल के छैया छैया गाना गाना हो जाता है, कह रहा जिससे हम, हाँ आगे
जिसे हम इंजॉय करते हैं। क्या करते हैं? रशिया गए हो अभी? बहुत बर्फ गिरती है वहाँ पे। अरे मजाक समझ रहा है? अरे मैं तो कह रहा हूँ बर्फ गिरती है सिर्फ रस्ते में, बहुत बर्फ गिरती है, बड़ा ठंडा रहता है इलाका। अरे मैं बता रहा हूँ तेरे को, गिरती है मान ले, ठीक है। शिमला में बर्फ वो बात ही नहीं। हाँ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? एक गाना गाने का मन करेगा, लो उड़ गए तो तेरे, बैठ जा बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? खड़ा हो जा। हाँ बेटा आप बताएं। बेटे सेल मीन्स क्या होता है? सेल वो चीज है जो कि एनर्जी देता है। एनर्जी, बहरहाल दोनों बैठो, थोड़ा बात करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। मान लो आज रूम में हम सब इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है? मान लो यार, हम भी इलेक्ट्रॉन, तुम भी इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन। या थोड़ा और एग्जांपल लेना, मान लो यहाँ एक इंसान है, यहाँ एक डंडा, मान लो, क्या मान लो डंडा, यहाँ पे क्या एक डंडा है, मेटल की क्या है, प्लेट्स है, इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं, क्लियर। और ऊपर क्या है, ऐसे यहाँ पे सर्किट आ रहा है, तार आ रही है और बल्ब लगा, क्या लगाए, बल्ब, और ऐसे तार आ रही है ऐसे करके। बीच में नाले वाला पानी, कैसा पानी है? समझने के लिए बारी ज्यादा हुई ना, इसलिए वास्तविक में इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है। क्या होता है? कंडक्टिंग सोल्यूशन। तो यहाँ नाले का पानी भरा है, जब तक नाले का पानी रहेगा, जब तक बल्ब जलता रहेगा। ऐसा लग रहा है जब तक तेरे पैर चलेंगे, जब तक उसकी जान चलेगी। जब तक नाले का पानी रहेगा, जब तक बल्ब चमकता रहेगा। नाला पानी, ये सिर्फ ऐसे मजाक कर रहा हूँ, रियलिटी में फील लो। नाले का पानी लिखना स्टार्ट कर दिया कॉपी में, नाले का पानी हट गया तो बल्ब बंद हो गया। अब उसकी जगह इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, क्या डाल दो? इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? कंडक्टिंग सोल्यूशन। क्या होता है? कंडक्टिंग सोल्यूशन, या फिर सॉल्ट सोल्यूशन, जो भी आपने पढ़ा हो वहाँ पे Zn प्लस फलान ठिकाना थमकाना देखा होगा, वो केमिस्ट्री की बात नहीं करने वाले हम, ठीक है दादा। तो यहाँ क्या है, एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, क्लियर है क्या? और ऊपर क्या है, तार आ रही है और यहाँ बल्ब है। हाँ ना बोल भैया? बड़े इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एनर्जी लेके, उस बल्ब को एनर्जी देते हैं, वो जलता है, फिर कंगले हो जाते हैं। क्या होते हैं? कंगले, भिखारी। फिर नीचे आते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, किस में आते हैं? यहाँ से एनर्जी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अब ये एनर्जी आते कैसी होगी? बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। बट इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, होती है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जिनसे हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मान लो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टिंग सोल्यूशन, इसमें इलेक्ट्रॉन कूदा ऐसे करके डुबकी मारी, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? एक्सोथर्मिक। यहाँ से क्या निकलेगी? एनर्जी। वो एनर्जी कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लेगा, फिर जाएगा ऐसे बल्ब पे लुटा देगा, फिर नीचे आएगा भिखारी की तरह भीख मांगेगा, फिर ले लेगा, फिर लुटा देगा, फिर आएगा, फिर ले लेगा। लैम्बोर्गिनी से मैं चला था, फरारी से वो आई थी, स्टारबक्स में गए थे, कॉफी पी थी, है अमनदीप सिंह, याद आया कुछ? याद बोल रहा, हाँ सर। आई मीन टू से क्या, आज की क्लास में मान लो आपके घर वाले सेल हैं, क्या है, और हम सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जन्म से अधिकार क्या है? घर वालों से भीख मांगना। बेटा तेरा जन्म से अधिकार तो मेरे को लगता है तू नाखून ही खाता रहेगा जिंदगी भर। क्या क्या करता है, खरगोश है क्या? बेटा हाथ हटाओ वहां से यार, कितने गंदे हाथ होते पता तेरे को। बात खाने की नहीं है, बात है रिएक्शंस की। आजकल रिएक्शन अलग अलग होती है, पेट में पता नहीं कैसी रिएक्शन हो जाए, कुछ दिन बाद तुम समझ रहे हैं। बेटा प्रेग्नेंट की बात नहीं कर रहा था, तुम कैसी बात, मैं तो मोटापे की बात कर रहा था। इसका मोटापा, बेटा जम जाएंगे तो मोटा हो जाएगा ना तू। ये कैसे बच्चे हैं, पी लो। हाँ बेटा मजाक नहीं। हाँ तो कहाँ थे हम, कहाँ थे हम? हाँ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन है, और क्या हमारे घर वाले क्या है? मम्मी जी पापा जी सेल हैं। हम तो हमें, हमारे अंदर क्या है? चुल। कितना अच्छे वाला चुल है। तो हम गए, बहुत ज़्यादा पैसा है अपन पे, एकदम से इंसान में पैसा आता है तो रहा थोड़ा 500 का नोट तो ऐसे दिखाता है, भूल जाता है मेरे पे 2000 का भी है, तो यूँ जेब से बाहर निकाल के रखेगा, देख ले मेरा दिल, तो जाएगा 500 खर्च कर देगा साथ में, ठीक है। वापस से भिखारी बन जाएगा, फिर आएगा भीख मांगेगा, मम्मी 500 रुपये देना, दे देंगे। अब ये नहीं तुम्हें तो लात जूते पड़ते होंगे, ठीक है। तो आईमेंट से दे दिए, तुम्हें फिर पैसा आ गए, फिर जाके लुटा दिया। तुम्हारा तो चूल्हा है ना अंदर, जाके खर्च करोगे, तुम्हारा जन से अधिकार है भाई, खर्च करोगे, तुम भले ही खर्च करने के लिए हो, खर्च कर दिया जाके, फिर कंगले, फिर किस बात को भीख मांगने, मैं भी हूँ उसमें, ठीक है, सब है हम लोग। फिर भीख मांगेंगे, फिर खर्च कर देंगे, फिर भीख मांगेंगे, फिर खर्च कर देंगे, खर्च कर रहे हैं, आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, फिर जाके खर्च कर दे रहे हैं। क्लियर क्या? कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? स्टारबक्स में। अरे कॉफी होती, कड़वी कॉफी, मैंने कभी पी नहीं, बस बता रहा हूँ, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मतलब ऐसी डब्बा से मिलता है, एकदम कड़वी से होती, बेकार है अच्छी चीज़। तो आई मीन टू से वहाँ कॉफी में पैसे खर्च करते हैं, बड़ी सस्ती होती है।
बहुत सस्ती है, ठीक है, ठीक है, बहुत सस्ती होती है। उससे महंगी तो मैंने ऐसे पी है नुक्कड़ों पे, 2 रुपए में कॉफी। अच्छा वो बोल रहे हो क्या, फड़ा डाला मिला लिया पी लिया, कैसी बात कर रहा है? एक वाली भी आती है बेटा, उसमें भी 1 रुपया लगता है। क्या लगता है? अभी मांगना पड़ता है, मम्मी 1 रुपये देना, ब्रू कॉफी लेके आनी, ब्रू होती है ना। आई मीन टू से क्या कि यहाँ एक प्लेट है और यहाँ एक प्लेट है। बहरहाल पिछले वाले बैच को पता था, आपको ही पता होना चाहिए इतना। एक प्लेट पे होता है नेगेटिव चार्ज इकट्ठा, क्या होता है अगर इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं, और एक पे क्या होता है पॉजिटिव इकट्ठा। बेटा जिस पे नेगेटिव इकट्ठा हो रहा है उसे एनोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनोड, और जिससे पॉजिटिव इकट्ठा होता है उसे कैथोड बोलते हैं। यानी अगर जिस पे पॉजिटिव इकट्ठा हुआ है तो उसे कैथोड बोल रहे हैं, अच्छी बात है, वो रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन, और जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इट मीन्स मेरे को केमिस्ट्री आती है, क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन। पर उसके अंदर जो है मटेरियल भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसके अंदर क्या हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी निकल रही है। क्लियर, आप फील लेते रहे ना। बेटा यहाँ एक प्लेट है, एक प्लेट यहाँ है, बताओ इस पे क्या है प्लस, क्या है प्लस, इस पे क्या है माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर सर्किट यहाँ बल्ब। क्लियर है क्या? अब फील लो, बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं आएगी? भैया थोड़े बड़े लेवल पे सोचो, ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस। बेटा प्लस से माइनस की तरफ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और उसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन। क्या बैठा है कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन बैठा है। बताओ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। बेटा नजर सिर्फ ऊपर, फोर्स लगेगी, फोर्स इधर लगेगी या उधर लगेगी? उधर लगेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ खींचने की कोशिश करेगा ना, इधर लगेगी ना। पर एक बात बताओ, करंट तो जब आएगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा तो करंट आएगा ही नहीं। अब एक फोर्स लग रही है इधर, इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं उधर, फोर्स लग रही है इधर, तो क्या करें? तो नीचे से एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? जो नीचे से एनर्जी मिल रही है, अगर वो नीचे वाली एनर्जी इस फोर्स से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। मोटिवेशन है वो एनर्जी। तुम्हें जाना है आईआईटी में, किसमें जाना है? तुम्हें सुंदर कन्या खींच रही है। कौन खींच रही है? मैं बोल रहा हूँ नीचे से मोटिवेशन ले लो, 250 ग्राम। याद रखना वो मोटिवेशन उधर वाली फोर्स से ज्यादा होनी, अगर ज्यादा नहीं हुई तो उधर खिंच जाओगे और आईआईटी नहीं जा पाओगे, जीवन बिगड़ जाएगा। पता लग रहा है? और अगर उधर चले गए तो बहुत सारी एनर्जी लेके गए हो, वहां जाके एक और दिक्कत है, एक रजिस्टर होता है ऊपर, बल्ब में रजिस्टर होता है, वहां लुटा मत देना, लुटा दी तो गंगले हो जाओगे, वापिस वहीं आ जाओगे। अरे हाँ ना बोलो भैया, इसका नहीं एडमिशन में आईआईटी में एडमिशन हो गया तो बस हो गया, जिंदगी मिल गई ना। वहाँ पे भी रजिस्टर होते जो आपको आगे बढ़ने से रोके। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, बहुत सारी एनर्जी लेता है सर के, खर्च करता है, भिखारी बनता है, वापस आता है, फिर लेता है। एक साइकिल है क्या है? पर ये साइकिल जब ही कंप्लीट हो पाएगा जब नीचे से मिलने वाली एनर्जी ज्यादा हो फोर्स से। मैं चाहूँ तो ये बोर्ड पे ही बता सकता हूँ, क्यों नहीं बता रहा, पहले इमेजिनेशन कर लो, उसके बाद में बोर्ड पे। तो हुआ कि एक बार कहानी दोबारा बताऊं। बेटा एक प्लेट ये, ऐसे मान लो दीवार का एक कोना ये रहा, एक प्लेट ये, बताओ इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या है नेगेटिव। इधर नेगेटिव मतलब ये एनोड, इधर पॉजिटिव, ये क्या होगी कैथोड। बीच में भरा गया है इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिंग सोल्यूशन है, और ऊपर क्या तार ऐसे जा रही है, यहाँ बल्ब लगाए, रजिस्टर लगाए, और ऐसे करके तार आ रही है। क्लियर है क्या? अभी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी है, इस पे क्या बहुत ज्यादा एनर्जी जाता है, बल्ब को देता है, बल्ब जल जाता है, एनर्जी देती। अब ये कंगला हो गया, ये नीचे आएगा, किसमें आया इलेक्ट्रोलाइट में डुबकी लगाई, इधर पॉजिटिव था या नेगेटिव, इधर क्या था बीच में कौन है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आई नहीं आई, उसके अगेंस्ट क्या है फोर्स, फोर्स तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगी ना पॉजिटिव की तरफ, पर मेरे को इलेक्ट्रॉन को भेजना किधर इधर, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो भेजने के लिए नीचे क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उनसे क्या निकलती है एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही है फोर्स से क्या होनी चाहिए ज्यादा, तभी इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्लियर है क्या? सेल को बनाते समय इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि फोर्स से ज्यादा एनर्जी मिले, अगर नहीं मिलेगी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और सेल क्या हो जाएगा खराब। कभी सेल खराब भी होता है ना, बोलो भैया, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं कर पा रहा होगा तभी तो खराब हो गया होगा। क्लियर है क्या? ये बेसिक बात है जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, मान लीजिए यहाँ पे कंडक्टिंग सोल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे आयंस भी तो होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कंडक्टिंग सोल्यूशन में, वो बहुत सारे आयंस से टकराएगा। अब उस इलेक्ट्रॉन का ऐसा एहसास होगा मेरे को कोई आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसे रेजिस्टेंस का एहसास होगा। किसका होगा? रेजिस्टेंस का। वो रेजिस्टेंस जो है उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? अब ये इंटरनल का यूज करा क्योंकि कंडक्टिंग सोल्यूशन के अंदर है, बाहर थोड़ा है। इसको इसका नाम क्या है? इंटरनल
रेजिस्टेंस, इसे रिप्रेजेंट स्मॉल आर से करते हैं। किससे करते हैं? और अगर मान लो बाहर है कहीं तो उसे कैपिटल से लिखते हैं, वो एक्सटर्नल होता है। क्या होता है? क्लियर है क्या? ये होता है अंदर जो पूरा मैकेनिज्म हो रहा है वो एनर्जी तो दे रहे हैं, यही तो सेल है। सेल करता क्या है? भूखे को एनर्जी देता है, भूखे को। अब भूखा क्या करेगा? एनर्जी लेके खर्च कर देता है, फिर बन जाता है भूखा, फिर भीख मांगने आ जाता है। समझ रहे हो? तो सेल क्या है? प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल क्या करता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। किसको? इलेक्ट्रॉन को। वो जाके खर्च कर देता है। तो ये सेल का काम क्या है? प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये था शब्द में, बस ये समझा रहा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल। सेल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात खत्म। हमारी मम्मी और पापा जी सबसे बेस्ट एग्जांपल। क्लियर? एक बात, बहरहाल हर इंसान की एनर्जी अलग अलग हो सकती है, किसी को कहीं से एनर्जी मिलती है तो किसी को कहीं से। समझ रहे हो मेरी बात? तो समझ चुका होगा। कभी एक शराबी को देखा है? गुड। बहरहाल तुम में से तो कोई नहीं है ना? हाँ, कुछ कंफर्मेशन कर रहा था ना, बुरा मान जाता है किसी को शराबी रखे। क्या ये है? बेटा ये उंगलियां मत करो, गंदी बात होती है। ये देख कर रहा है। अब बेटा तो हम क्या करते कि उसे जैसे पैसा मिलता है ना खर्च कर देता है। क्या करता है? लुटा दिया। फिर पैसे की तलाश में लग जाता है, फिर जैसे पैसा मिलता है फिर खर्च कर देता है। समझ रहे हो? यही बात है। मान लो ये कमरा पैसों से भरा पड़ा है, 2-2 हज़ार के नोट से भरा है, ठीक है? गड्डी बनी पड़ी है, इमेजिनेशन फील लो। डेली आते ताला खोलते, एक नोट निकालते खर्च कर देते बाहर जाके। डेली आते एक गड्डी निकाल लेता है, और इसमें पीछे से कोई है, कोई गेट है जिसमें आता रहता है, करते रहो खर्च, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आओगे निकालोगे। ये सेल है। क्या है? जितना चाहिए उतना ले जाओ। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है मेरे दिमाग में। जितना चाहिए उतना ले जाओ, जितना चाहिए, जो तुम ले जाना चाहते हो सब ले जाओ और खर्च करो। क्या करो? ये सेल का काम। क्या बेटा? तेज बोल। भगवा देना। क्या देना? भरवा देना। अच्छा, इस रूम में पैसे भरवा दो। बेटा अच्छी बात है, हम पढ़ा रहे हैं बेटा, अरबपति नहीं है, नोट नहीं छाप रहा है, ठीक है? ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल मतलब भैया। अरे हाँ ना, बोलो भैया। बेटा पुलिस का नाम मत लो यार तुम, गंदी बात, पुलिस का नाम मत लो। पुलिस के चक्कर में मत पड़ाओ भैया। अरे यार पुलिस की बात मत करो, बिल्कुल गंदी बात होती है। ऊपर देखो, पुलिस, लॉयर और डॉक्टर की बात मत करो, तवा हो जाती है। तो बात क्या हो रही थी? सेल की। तो व्हाट इज सेल? प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छी बात है, कर दी उसने। भूखे ने ली, भिखारी ने ली, जाके खर्च कर दी, बहुत अच्छी बात है। फिर आया, फिर मांगी, फिर खर्च करी, फिर आया, फिर मांगी, फिर खर्च करी। पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर। किससे टकरा रहा है? आयन से। इतनी कहानी आ गई है क्या? ये बेसिक थी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? यानी जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक। 2 टर्म्स आ गई, व्हाट इज सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है क्या? कंडक्टिंग सोल्यूशन तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रोड्स तुम्हें पता ही है, ये बताने की जरूरत है नहीं। एनोड पता है, कैथोड पता है, ऑक्सीडेशन पता है, रिडक्शन पता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पता है, एनर्जी निकली वो भी तुम्हें पता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ये केमिस्ट्री का। किसका है? परंतु बेसिक पता होना चाहिए। अच्छा बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ? कभी सुना है? बेटा एक बात तो ये, मैंने फुल फॉर्म पूछी, मैंने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ। मैंने फुल फॉर्म तो पूछी नहीं, मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ। क्या होता है ईएमएफ? हाँ खड़े होके बोलो। बड़े फील है, बच्चा काफी हद तक सही बोलना चाह रहा है। होता क्या है? फील है, मान लो ये क्या है? निप्पो सुना? निप्पो एवरेडी, वो सेल सुने? रात को लेके आया मैं 5 रुपए का, मैंने दिल के पास रखा, कोई चुरा ना ले, ठीक है? ऐसे करके रख लिया, सो गया। क्या कर गया? दिल के पास रखे। सेल है ना? सुबह उठ चोरी कौन कर लेगा? दिल के पास कोई है भला मेरे? बेटा ऐसे करके सुबह निकाला, सेल वही है, चेंज हो गया? वही है। 5 वोल्ट का पहले भी था, अभी भी कितने वोल्ट का है? ऐसे मान लो। बताओ इसके अंदर से कुछ निकाल रहा हूं क्या मैं? मैंने इसमें से करंट निकाला है क्या? इसे कहीं लगाया है क्या? कहीं भी नहीं। मान लो 5 वोल्ट का है, इस एंड से लेके इस एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या बोला? इस एंड से लेके इस एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब इसमें से कोई भी करंट नहीं निकाला, उसे क्या कहते हैं? ईएमएफ। यानी इस एंड से लेके इस एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाता है, जब इसमें से कोई भी करंट ना निकाला जाए।
मान लो पानी की बोतल है, ठीक है, पूरी भरी हुई है मस्त, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसमें से कुछ भी नहीं निकाला, कोई करंट नहीं निकाल रहा हूं। when the no current is drawn from the cell, when the no current is drawn from the cell, सेल ने क्या है 5 रुपए का, ऐसे मान लो ना, ये बिंदी है, ये चोंच है, ये फ्लैट सरफेस, ऐसे तो होता है, कोई करंट निकाल ही नहीं रहे, तो दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे? ईएमएफ। क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ? जब सेल में से कोई भी करंट ना निकालो तो दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? ईएमएफ। अच्छा मान लो ये 5 वोल्ट का, कितना है? 5 वोल्ट का, ठीक है, एक सेल है, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं निकाला, इधर का पोटेंशियल और इधर के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाले, कितना होगा? 5 ही होगा, चेंज थोड़ा होगा, 5 ही रहेगा। समझ पा रहे हो क्या? एक शब्द होता है टर्मिनल पोटेंशियल। क्या होता है? अभी टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? मान लीजिए सेल है, मेरे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर हो तुम, ठीक है, हम सबके अंदर क्या है? नहीं बेटा, तुम्हारे अंदर बताया तो मैंने, हम सबके अंदर एनर्जी है। क्या है? फील लो, एनर्जी को मारो, साइड रखो। बेटा ये सेल है, सेल में से मैंने करंट निकाल दिया, क्या निकाल दिया? कहीं लगाया वगाया, कहीं निकाल दिया इसमें से करंट। अब जब इसमें से करंट निकाल रहा हूं मैं, तो इसका पोटेंशियल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा होगा। तो इस दोनों एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। जब इसमें से करंट निकाला, व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के बीच का जो होगा वही क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल। जब इसमें से निकाल लिया, पानी है भरा हुआ है, एक भी वुड नहीं पिया, क्लियर? तो दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। पानी तो समझाने के लिए है, मेरे को प्यास लग रही थी, मैंने ऐसा ढक्कन खोला, पानी पी लिया, सच में पिया है? कम हुआ है, ज्यादा? कम हो गया। कुछ ड्रॉन करा मैंने, पिया भाई। तो इसके दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस जो है अब क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल। बस पानी निकाल के करंट डाल दो, क्या डाल दो? करंट। तो डिफाइन कोई करने के पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ टर्मिनल व्हेन द नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कोई भी करंट ना निकालो। तो ईएमएफ क्या होता है तुम्हें आ गया, सेल क्या होता है आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी आ गया, और तुम्हें यह भी पता लग गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल। अच्छा, एक होता है चार्जिंग और एक होता है डिस्चार्जिंग, पढ़ रखा आप लोगों ने? अच्छा बताएं, एक प्लस एक माइनस, अगर प्लस से करंट बाहर निकल रहा है तो डिस्चार्ज या चार्ज? डिस्चार्ज। क्या हो रहा है? अच्छा, डिस्चार्ज में पोटेंशियल कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा, लाजमी से तो कम ही होगा। और जब चार्ज करोगे तो बढ़ेगा ही कम होगा? बढ़ेगा। चार्ज करो ना, क्योंकि ये सारे नोट आपको आने चाहिए आज की क्लास में। तो क्लियर है क्या? तो एक बार जल्दी ले जाता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? खड़े होके बता फास्ट। केमिकल रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैठ जा बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? जल्दी जल्दी बेटा। प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कोई नहीं बेटा। आप खड़े हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ? एक सेकेंड, अगर किसी चीज का आंसर ना दे पाओ ना तो उसका मतलब ये नहीं होता कोई गलती हुई है। इट्स ओके भैया, तुम्हें आता था बस बोल नहीं पाए। कभी भी इंसान को अपने आप से निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखा करो। बोल बेटा। नहीं निकालते। क्या बोलता? जब मेरे पास सेल है, कोई भी मैंने यहाँ से करंट नहीं निकाला, करंट का इस्तेमाल करो, कोई भी मैंने करंट नहीं निकाला, तो उस दोनों एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे आप? ईएमएफ। बैठ जा बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल? ऐसे बोला करो, सर मार्केट में गए, निप्पो का सेल खरीद के लेके आए। किसका लेके आए? करंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? बस मेजर कर लो जाके, उनके दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस वही है टर्मिनल पोटेंशियल। ठेठ भाषा बोला करो, मजा आते हैं। आ गया? बोल बेटा ईएमएफ क्या होता है? अरे भाई एवरेडी के सेल लिया, निप्पो मैंने लिया, एवरेडी लिया। बोल बेटा। एवरेडी का लिया, एवरेडी ले लिया, ठीक है, निकाल लिया। कहता फाड़ दिया, निकाल लिया, फिर हाँ ठीक है, उसमें से कुछ भी निकाला नहीं, उसमें कुछ भी निकाले नहीं, ऐसे लिया, दिल के पास रख लिया, रखा हुआ है, रखे रहने दो, कुछ भी निकाल नहीं रहे। तो दोनों एंड का मेजर करा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा ईएमएफ ऑफ द सेल। बैठ जा, ग्रेट। इतना आगे है क्या बेटा? नोट नंबर पहला फास्ट लिखो बेटा, नोट नंबर पहला बेटा लिखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है पहले तो। क्लियर? बड़े फिर सेल लिखेंगे, सेल क्या होती है ऊपर देखते रहे, ठीक है। डायग्राम देखो ऐसे बनेगा, प्लस माइनस, बड़े ये प्लस और ये क्या है माइनस,
बताओ प्लस कौन सा होगा, हायर पोटेंशियल, ये तो तुम्हें आता है। ये क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो वी ए कितना है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कितना है, वी बी, ऐसे मान लिया। हाँ ना बोल भैया। और भैया ये क्या है, आपका एक सेल है जिसका ईएमएफ ई मानते हैं, कितना मानते हैं, ई मान लिया ऐसे मानने के लिए। क्लियर है क्या? सेल का काम क्या होता है, एनर्जी देना। क्या है, एनर्जी देना। और एक और काम भी होता है, जैसे पढ़े लिखे लैंग्वेज में बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। पर बहरहाल ये बात नहीं कर रहे अभी। अब बड़ा लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, लिखो। क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसको, केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आगे डाल के लिखो, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोला हमने कि आपका जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे, बेटा नजर ऊपर, कैसे कन्वर्ट करता होगा भाई, रिएक्शन होती होंगी, अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो कन्वर्ट कर देता होगा, केमिकल रिएक्शन होती है। नीचे क्या लिखा है, सेल। क्या लिखा है, सेल। सेल का काम क्या है कि एनर्जी देना है, एनर्जी देना है, यानी प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखो, सेल के आगे लिखो, प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या लिखना है, प्रोवाइड क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल के आगे लिखे। अच्छा, मैंने तुम्हें कल की टेस्ट की टाइमिंग बता दी है, कितना है, 9:30। लिखो यहाँ पे सेल में लिखो, बढ़ेगा है प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसके नीचे डायग्राम बना लो, प्लस माइनस, बीच में ही दोनों एंड पे ए और एक पे बी, वी ए और वी बी। इतना आ गया, फास्ट करिए, आज बारिश बहुत हुई है। क्या बच्चा, हाँ बेटा, इस बार सब बच्चों को यही होगा, उधर के बच्चे भी यही हैं आज। बहरहाल टेस्ट में बच्चे आते गए, छुट्टी कर लेते हैं, उन्हें लगता है जन्म से अधिकार है उनका। हाँ बेटा, बेटा एच डी एच पी है वो, हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। सेवेंथ और एट्थ टेस्ट, अरे ये बंडल घर पहुंच जाए बस, चेक हो चुके हैं सारे, सेवेंथ और एट्थ। ये बंडल घर पहुंचा के ही वो लेके आऊंगा, ठीक है इस बार। बेटा क्या बच्चा, बेटा ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। बहरहाल इसके बारे में जिक्र करेंगे। अच्छा, नीचे यहां पे लिखो ईएमएफ। क्या लिखो अलग से, ईएमएफ। ईएमएफ होता क्या है, याद रखिए, एक सेल लिया है, उसमें से कोई भी करंट नहीं निकल रहा, कोई भी करंट नहीं। एग्जांपल के तौर पर 5 रुपए का निप्पो सेल याद रखो, कुछ भी नहीं निकाल रहे, तो उसके दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। तो लिखो ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल। दो टर्मिनल मींस क्या है, दो एंड्स। एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा फ्लैट वाला, ये बिंदी वाला जो मोटा सा होता है यहाँ पे। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल। क्लियर? when the no current is drawn from the cell, when the no current is drawn from the cell, when the no current is drawn from the cell. क्लियर? अब ध्यान से पढ़ो, लिखवाया गया है, ये लिखवाया है कि पोटेंशियल, देखो ऐसे देखो, ऊपर देखें, ये एक सेल है, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, एक ही बार देखो आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। क्लियर? इसकी बात हो रही है, जब इसमें से कोई भी करंट ना निकले तो उसे क्या कहेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल। मान लो 5 वोल्ट का, कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का, मान लो ये सेल 5 वोल्ट का है, मैंने यहां से यहां तक का पोटेंशियल मेजर करा, वो भी कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि कुछ निकाला ही नहीं, निकाला नहीं तो डिक्रीज क्यों होगा भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना सेल का ईएमएफ होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा। व्हाट इज ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, जब आपका कोई भी करंट ना निकल रहा हो। फिर लीजिए ईएमएफ, क्या बोला है, ईएमएफ। डायग्राम देखो, बड़े ए प्लस ये माइनस, ये ई माना, बड़े पोटेंशियल इस एंड का ए बी है, इसका बी है, ये बी ये मान लिया, ये प्लस ये माइनस ये भी मान लिया। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे, वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस है तो इधर हाइयर, वो माइनस उधर लोअर, बड़ा माइनस छोटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ईएमएफ ही होगा, क्योंकि कोई निकला थोड़ा है, तो इज इक्वल टू ई के इक्वल ही होगा। अरे हाँ ना बोलो भैया। पर अगर मान लो इसमें से करंट निकले
तो ये ई नहीं होगा, ई कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अभी तो ई है ना, जब कुछ निकाल लिया तो ई में से कुछ कम हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये होता है ईएमएफ। क्या होता है? ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? जब करंट ना निकाले। एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल। क्या होता है? लिख बाद में लेना, ऊपर देखो, टर्मिनल, यहां देख लो, टर्मिनल पोटेंशियल। अब ये टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस, बाद में बनाना, जगह छोड़ दो थोड़ी। लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल में लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल। क्या बोला हमने? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल, टू टर्मिनल ऑफ ए सेल। क्लियर? व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, भैया यहां पे करंट निकाल रहे हैं, व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है, उसमें करंट नहीं निकला, इसमें करंट निकल गया। देखना, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। क्लियर? तो फिर लो, बड़े सेल ले लिया हमने, ये ए एंड और ये क्या है? बी एंड है। इस एंड का पोटेंशियल वी ए और इसका कितना है? वी बी है। ये प्लस ये माइनस, ये हायर पोटेंशियल और ये क्या है? लोअर पोटेंशियल मान लिया। बताओ यहां से करंट निकल रहा है नहीं निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है जी। तो करंट निकलेगा तो जो भी इसका पोटेंशियल होगा सेल का, मान लो इस वक्त ई है, तो कम होगा ज्यादा हो जाएगा? कम। कितना कम आपको पता है क्या? अभी नहीं पता, वो निकालना है। उसकी इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता है या नहीं? वो निकालनी है। क्लियर? निकालना तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी ए माइनस वी बी। पर इसके इक्वल में क्या आएगा ये भी अब नहीं पता। इतना पता है ई से कम ही आएगा। कितना कम? नहीं जानते, वो पढ़ना है। अब इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है अभी वो भी नहीं पता, वो भी पढ़ना है। हाँ ना बोलो भैया। तो अब ये डायग्राम लपेटो, ये डायग्राम लपेटो, और उसके बाद में आपको नोट नंबर सेकंड डलवाएंगे। लपेटिए इसे फास्ट। जब 5 नोट हो जाए ना तो समझ जाना छुट्टी हो गई है। उन्हें कितने रहते? 6 या 5? जब बोर्ड पे आए थे तो कितने थे? 6 थे ना, तो समझ जाओ अभी 1 हुआ है सिर्फ। 10 बजे बैठो, आज एंजॉय करो। जिसने कल छुट्टी करी पढ़ाऊंगा नहीं उसे छोड़ दूंगा। बड़े बड़े आगे हो गए, आओ। बड़े फील और ऊपर देखें। जिंदगी तुम्हें एक दिन बताया था, इंसान की जिंदगी एक आईने की तरह होती है। कैसी होती है? फर्क इतना है कि आम आईने में हम जो हरकतें करते हैं उसकी तस्वीर उसी वक्त नजर आ जाती है, मगर जिंदगी वो आईना है कि आज की गई हरकतों की तस्वीर बरसों बाद नजर आती है, और जब तक उसे सुधारने का समय निकल चुका होता है। आई मीन टू से क्या, बारिश होती है हमारे देश में, बारिश होगी जब कोई पानी लीकेज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद दहाड़े से नाले चलेंगे ऊपर, है ऐसा होता है जब बारिश हो रही है। हाँ ये देख लो दिमाग कितना तेज चला रहे हैं। कह रहे मेहनत अभी करेंगे, रिजल्ट बहुत दिनों बाद आएगा। देख लो, सही बात कह रहे, टेस्ट पेपर अभी लिए, रिजल्ट जन्मों बाद आने वाला है। बड़े क्योंकि मैं अकेला हूँ। जब मैं देखो डंडा और डंडी बिकम्स डंडा डंडी। आगे बढ़े क्या? पढ़ाई करते हैं बड़े, क्या आया नहीं आया तुम्हें? ये तो आ गया होगा। यानी जब करंट नहीं निकल रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे? ईएमएफ। जब करंट निकल रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन क्या होगी? वो निकालनी है। एक बात इतना पक्का है कि जो भी यहां पोटेंशियल होगा उससे कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड डालें बेटे। नोट नंबर सेकंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बहरहाल ऊपर देखो, नोट नंबर सेकंड कैसे डालोगे? ऊपर देखो, पहली बात तो ये ऐसे लिखोगे 12th क्लास। कौन सी क्लास? फिर लिखोगे 12th क्लास में केमिस्ट्री, नॉट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। क्या लिखोगे? कह रहा 6 मिस्त्री। अबे 6 मिस्त्री नहीं, केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर तीसरा, चैप्टर नंबर तीसरा, उसमें पढ़ाए गए टॉपिक है। हमें सिर्फ यहाँ पे बेसिक देखना है, होता क्या हल्का फुल्का, और उम्मीद रखता हूँ तुम्हें आता ही है पहले से। बेटा आपने केमिस्ट्री में ऐसे देखे होंगे, 2 डब्बे होंगे। क्या होंगे? एक में डंडा, दूसरे में डंडी। 2 डब्बे क्यों लाने भाई?
शादी करा दो कि एक ही डब्बा बनाओ, डंडा डंडी। ऊपर देखो जिंक विंक आपने देखो Z2+, हमें नहीं देखना इतना लंबा, ठीक है। हमने इनकी शादी करा दी, क्या करा दी? शादी। आओ बड़े, एक डब्बा देखा, क्या देखा? एक डब्बा, फिर लेना बड़े, एक डब्बे में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, सोल्यूशन है, ठीक है। आना बोल भैया, बताइए कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। बताइए एग्जांपल के तौर पे कंडक्टिंग सोल्यूशन ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? कंडक्टिंग सोल्यूशन या फिर सॉल्ट सोल्यूशन। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा और पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बेटा, यहाँ पे दो अलग अलग डंडे डाले होंगे, देखे होंगे क्या केमिस्ट्री में आपने? प्लेट्स डालते, कैसे डालते हैं? मेटल प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स बोलते, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे शादी करा दी, डंडा डंडी, फिर ले, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इलेक्ट्रोड्स होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रोड्स। अब अंदर क्या? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है बेटा। इधर मान लो नेगेटिव जमा हो रहा है, क्या जमा हो रहा है? नेगेटिव, ठीक है। इस एंड पे किसी प्लेट पे ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इस एंड पे क्या है? ज्यादा ऊपर तक मिलना पॉजिटिव, हाँ ना बोल भैया, ये ऐसे ले लिया। अब फील लो बेटा, इधर ये एनोड है, कैथोड है? एनोड, एक है कैथोड है बेटा। इधर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इधर क्या हुआ है? रिडक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। ऊपर क्या है? यहाँ से तार आ रही है, क्या आ रही है? तार। बेटा यहाँ लगाए रजिस्टर, क्या लगाए? ये एक्सटर्नल है इंटरनल है? एक्सटर्नल, बाहर है। एक्सटर्नल को कैपिटल आर से दिखाते, किससे दिखाते हैं? कैपिटल आर से। ये सोल्यूशन के अंदर थोड़ा है, बाहर है। अब यहाँ बल्ब लगाए, कुछ और लगाए, कोई भी चीज लगी है जो एनर्जी लेगी, एनर्जी सुंदर कन्या लाइक सब कुछ ले लेगी, तुम्हें चूस लेगी, निचोड़ लेगी गन्ने की तरह, ठीक है। फिर आर लगाए, अब फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, ऐसे करके तो आएगा। बहुत ज्यादा एनर्जी, ऐसे बाल बाल खड़े करके यूँ चिपकी पेंट पहन के होता है ना सलमान खान, चिपकी एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे यूँ, समझ गए तुम लोग। पूरी एनर्जी लगे, पूरी दे देता है इसे, जितनी ताकत उसके अंदर पूरी एनर्जी दे दी, निचुड़ गया, सब कुछ निकल गया, खाली एकदम, ठीक है। अब बताओ ये सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो करंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इतना तो क्लियर है। तो ये एकदम भिखारी, सब कुछ लुटा दिया, सारा धन लुटा दिया। ये भिखारी आया ऐसे करके यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के पास में, दानवीर है। क्या है? कहेगा जितना चाहिए उतना ले, धन है मेरे पे। वो भिखारी है, दानवीर। बेटा यहाँ पे क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है? और उनसे क्या निकलती है? एनर्जी। ये एनर्जी से मिलेगी, पर ये तो इलेक्ट्रॉन है जी। ये इलेक्ट्रॉन जाना किधर चाहता है? इधर। और रुको जरा बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी। क्या होगी? अब ध्यान समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, प्लस से माइनस। बताओ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में है नहीं, क्या लगेगी? फोर्स। और इलेक्ट्रॉन भी लग रही है, नेगेटिव पार्टिकल है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगी, यानी फोर्स लगेगी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर। क्लियर? ये जो फोर्स इधर लग रही है, ये इलेक्ट्रॉन को उधर जाने देना नहीं चाहती, इधर ही रखना चाहती है। पर हम तो चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी चाहता है मैं पूरा सर्किट कंप्लीट करूं। इलेक्ट्रॉन की जन्नत तो यहाँ है, तो मजाक समझ रहे यार। इलेक्ट्रॉन तो यहां जाना चाहता है ना, तो उसे क्या चाहिए? जैसे कि किसी को कुछ भेजना है तो पीछे से कोड़े मारते हो ना, तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी भैया तुम्हें। यहां क्या लग रही है? फोर्स। क्या लग रही है? फोर्स लग रही है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, हाँ ना भैया। बताओ फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी? F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई और ई वेक्टर। अगर वेक्टर नहीं लगाओगे तो ई पे नेगेटिव मत लगाना, ये सिखा दिया है। लग रही है फोर्स, पर ये ऐसे एनर्जी लेगा, और नीचे से देने वाली एनर्जी ये भारी होनी चाहिए, यानी ज्यादा होनी चाहिए फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। अगर नीचे से जो एनर्जी मिल रही है ये एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ रहे हो? नीचे से मिलने वाली एनर्जी क्या है? खींचने वाली फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और जब उसको एनर्जी मिल जाती है तो हो गया भैया, आगे पैसा बहुत दिखाऊंगा कड़, ऊपर निकल जाते, फिर लुटा देते हैं, फिर भिखारी की तरह आता है, भीख मांगता है, और ये उसे एनर्जी दे देता है। फोर्स रोकने की कोशिश कर रही है पर रोक नहीं पाएगी, क्योंकि नीचे वाली एनर्जी क्या है? ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से, तो खींच लेगा। चलता रहेगा, सर्किट कंप्लीट होता रहेगा, करंट आएगा, परंतु नीचे वाली एनर्जी जो है इससे कम हुई तो वो उधर नहीं जाएगा, सेल खराब हो जाएगा जी, इलेक्ट्रॉन सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाएगा भैया। समझ रहे हो? याली फोर्स इधर देना चाहती है, उधर से नहीं। बस इतना बेसिक, केमिस्ट्री में डिटेल में देखना, इतना आ गया, पता लग गया। यानी फिर लो ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी खर्च करी, नीचे आया, भिखारी की तरह भीख मांगी, लिया, ऊपर गया, बस यही समझना है। इतना आ गया। अब तुम्हारी केमिस्ट्री जिंदाबाद। अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है? वहां से क्या निकल रही है? एनर्जी। ये डायग्राम तुम्हें बनाना है, दोबारा बोल दो बेटा। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स। क्या होती है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स? बेटा मेटल प्लेट, मेटल प्लेट्स क्या होती है? मेटल प्लेट्स, बात खत्म। क्लियर? ये डायग्राम आया नहीं आया? ये वास्तविकता में ना इसके अंदर का मैकेनिज्म है, प्लस माइनस होता है उसके अंदर का यही होता है। देखो प्लस माइनस, अरे हाँ ना बोल भैया, उसके अंदर कुछ ये हो रहा होता है। तो ये सेल ही तो है। सेल इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहा है? एनर्जी। क्या दे रहा है? एनर्जी। अब फिर लो बेटे, यहाँ क्या बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, अंदर आयंस भी तो होंगे, उनसे टकराएगा भी तो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो आएगा। तो बेटा ये नोट सेकंड था, उसके अंदर पहला डायग्राम था, उसके अंदर सेकंड डायग्राम देखो बेटे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बोला? इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। फिर लो बेटा, ये क्या है? एक बाल्टी बनाते हैं मस्त, थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं बेटे। सेकंड है इंटरनल रेजिस्टर, बेटे एक बाल्टी बना दी ये ऐसे करके, फिर लो और आराम समझना, ठीक है। बड़े एक ऐसे डली है इलेक्ट्रोड्स, बड़े एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, फिर लेते रहो, प्यार समझ रहो। बड़े अंदर क्या आयंस? क्या है? आयंस। दिख रहा है तुम्हें? आयंस है, क्या है? आयंस। बेटे ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा करके आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये आयन से टकराएगा, आयन से टकराएगा। अब फिर लो, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे की तरफ जा रहे हैं तो आयन से टकरा रहे, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई रोक रहा है। उसे तो ऐसा लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन जाना इधर चाहता है पर टकराएगा आयन से, तो उसे लगेगा मेरे को कोई रोक रहा है। तो उसे रेजिस्टेंस का एहसास नहीं होगा क्या? ऐसी अनुभूति आएगी अंदर से कि मेरे को कोई रोक रहा है। और उस रेजिस्टेंस का नाम क्या दिया है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल आर से। तो कोई पूछे इंटरनल रेजिस्टेंस आया क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट था। इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस है, और आयंस है तो इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, टकराएंगे तो उसे लगेगा कोई रोक रहा है। कहानी आनी चाहिए, क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रॉन को एहसास होगा मेरे को रजिस्टर करा कोई रेजिस्टेंस का, मान लिया, अच्छी बात है। ये इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी नहीं, डी कुछ तो होगी। अगर मान लो डिस्टेंस बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर इलेक्ट्रोलाइट में रहना पड़ेगा, ज्यादा आयन से टकराना पड़ेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी डी और आर डायरेक्टली होते हैं, इनवर्सली होंगे, डायरेक्टली। तो यहाँ पे एक तीसरा आता है इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे बेटे याद रखना, दूसरा ये, तीसरा ये। तीसरा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या लिखोगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, डिपेंड अपॉन द, बेटा पहला देखो डायरेक्टली करता है डी पे। व्हाट इज दी? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये डिस्टेंस आपने बढ़ा दी तो अंदर ज्यादा सोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर रहना पड़ेगा, आयन से टकराएगा, ज्यादा देर तक रेजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। बेटा कंसंट्रेशन, क्या बोला? कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो सोल्यूशन उसकी बात कर रहा हूं। और नीचे क्या? एरिया। क्या है? एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। आई रिपीट, डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। बेटे सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो सोल्यूशन डाला है। कंसंट्रेशन तो पता है ना तुम लोगों को। बेटा व्हाट इज एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, यानी प्लेट्स मेटल की जो है, इनका एरिया इन पे डिपेंड, इन पे इन्वर्सली करती है। क्लियर है क्या? तो ये आपको आनी चाहिए, तीन फैक्टर पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ऐसे। परंतु रुको जरा, एक चौथा और इंपॉर्टेंट नोट वहां बना दे, देखो वहां पे आ रहा है रिकॉर्डिंग में, या ये यहां तक आ रहा है, ये था बस। बेटा ये चौथा देखें, बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है, अच्छी बात है, दिखाना कैसे इसे। बेटा एक बात तो ये सेल दिख रहा है आपको, बेटा ये प्लस और ये क्या है? माइनस। ये बताओ ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर है बाहर है? सोच के बताना, अंदर है ना भैया, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस तो इसके अंदर आए, यानी इसके अंदर होगा, पर यहां दिखाने बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दिखाने का तरीका क्या है? इसके बगल में दिखाते। कहां दिखाते? बगल में। वास्तविकता में है कहां? इसके अंदर। दिखाना कहां है? बगल में। याद रखना स्मॉल आर लिख देना। क्या लिख देना? स्मॉल आर। स्मॉल आर मींस क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल मत लिखना गलती से भी। स्मॉल आर का मतलब ये हो गया वो सेल के अंदर है, पर वास्तविकता में थोड़ा और अच्छा दिखाने तो डॉटेड लाइन बनाओ। क्या बनाओ? यहां डॉटेड लाइन पूरी। अब इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये एक ही है, अलग नहीं है, यानी ये इसके अंदर है, सब मिलकर एक ही है। क्लियर है क्या? पर ये मस्ट नहीं है कि आपको डॉटेड लाइन बनानी ही बनानी है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। अगर आपने स्मॉल आर लिख दिया तो टीचर है, पढ़ा लिखा टीचर है, उसे पता है स्मॉल आर मींस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी उसके अंदर है।
दिखाया कैसे जाते हैं? बगल में। कहां दिखाते हैं? बगल में। पर वास्तविकता में है कहां? इसके अंदर। अब फील लो, ये ऐसे करके अब मैं यहां बनाऊं, बड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है ना? तो इसलिए हमने क्या करा है कि इसको बिल्कुल बगल में यहां दिखा दिया, स्मॉल आर, इसके अंदर ही होता है। क्लियर? और डॉटेड लगाना मस्ट है या नहीं है? जरूरी नहीं है। स्मॉल आर लिखना जरूरी है, कैपिटल गलती से ही मत लिख देना। तो फील लो, पूरा सार समझो। इंटरलेशनस आ गया, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है। डिपेंड किस पर करते हैं? दिखाते कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एनर्जी कैसे मिल रही है, जाके खर्च कर रहा है फिर ले रहा है। इतना आ गया, एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। क्या बोला? ना एग्जाम में ये डायग्राम करने का आएगा, ना एग्जाम में ये आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। और ये बस सिंबल आने चाहिए, उसके आगे कहानी पता होनी चाहिए, पर एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा। ये केमिस्ट्री में काम जरूर आता है। क्लियर? क्योंकि होता केमिस्ट्री का ये टॉपिक, परंतु ये आना चाहिए, ठीक है, अगर सेल को समझना है आपको तो। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम सेल को खत्म करने वाले हैं। कोशिश हमारी है। नोट नंबर सेकंड हो गया। क्या हो गया? इसके बाद नोट नंबर तीसरा डालेंगे। इसे लपेटिए, ध्यानपूर्वक लपेटिएगा। हर एक चीज को लपेटना हलवा चीज है, लपेट डालो बेटा। जब कांस्टेंट आता है तो उसका नाम है कपिल सर। क्या होता है? क्या आता है? बोला तो मैंने, मैं हूं ना। जब कुछ समझ में ना आए तो कपिल सर आ जाते हैं, ठीक है, बात खत्म। बोलता रहे। जीवन में गिरना तो बनता ही रहता है। ये बिल्कुल गलत है कि अर्थ जो है सन के आसपास ग्रेविटी की वजह से घूम रही है। बिल्कुल ना, बिल्कुल। 1905 आइंस्टाइन जी भैया, E=mc², 1905 में निकला था। वहीं से असली फिजिक्स की शुरुआत थी। आइंस्टाइन जी ने न्यूटन की थ्योरी को नकार दिया है और ये साबित हो चुका था। कई साल पहले की बात है। तो अब बहुत साल ना पैदा हुआ था मैं, ना मैं तो पैदा हुए थे तुम। आई मीन टू से, उन्होंने क्या कहा था? हमारा स्पेस एक चादर की तरह है। ये एक्सपेरिमेंट शायद तुमने कभी करा ही नहीं करा, आई डोंट नो। चादर की तरह है। तो ये हमारा स्पेस जो ना एक बिल्कुल चादर की तरह से बैंड होता है। क्या होता है? बैंड। जब बाहरी, हाँ बिल्कुल, कभी देखा होगा आपने, बाहरी चीज डालते हैं तो चादर में ऐसा झुकाव आएगा, वैसे झुकाव आता है। तो स्पेस में टाइम और बैंड के कर्व आने की वजह से प्लैनेट्स एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हैं। वास्तविकता ये होती है ग्रेविटी की वजह से नहीं। एक चादर लो, एक कोने में, चार कोने में पकड़ लो। ये एक्सपेरिमेंट होता है, आपने देखा ही नहीं देखा, ही डोंट नो। ये बड़े बड़े आप ही देखोगे, पूरा होता है, ठीक है। और बीच में क्या, एक मैसी बॉल रख दो, मैसी भारी। कुछ कंचे लो, कंचे उधर उधर डाल दो। कंचे क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे उसके अराउंड, ठीक है, जैसे टॉर्नेडो बनता है, ठीक है, उसके आसपास को खींचा चला जाता है। तो ये मैसी बॉल जब डाली तो बैंड आया ना स्पेस में, चादर, तो स्पेस हो गया। तो अब ये माना गया है हमारा स्पेस एक झूलती चादर की तरह है। क्या है? तुम अगर स्पेस को जरा ध्यानपूर्वक देखो ना, तो हम कुछ भी नहीं है भैया। तुम सोचते नहीं हो, एक बार सोचो तो बैठ के। सोच स्पेस क्या है और हम क्या है? कुछ नहीं। एक वक्त में ये मिट सकते हैं हम लोग। अगले पल मेरी आंख बंद हो और उसके बाद सब खत्म। बहुत बड़ी चीज है स्पेस। तो एक चादर की तरह है, इसमें मैसिव बॉल रख दिया, उसके आसपास बॉडी घूम रही है। एक थ्योरी है। अब दूसरी थ्योरी, मान लो ये ट्यूब है, ये क्या है? वो आ रही है हाइपरलूप ट्रेन, ये ट्यूब है। ये एक ट्यूब है, यहां सब काला काला चादर है ऐसे मान ले, और इसके अंदर जो अर्थ है ना, हमको ऐसा लग रहा है ऐसे घूम रही है। वास्तविकता में अर्थ इस ट्यूब के अंदर ऐसे जा रही है आगे की तरफ, स्ट्रेट लाइन में, कहीं और। फिर रिलेटिव मोशन भैया, जो दिखता है वो सच होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। 11th क्लास फर्स्ट क्लास, 12th सेकंड। हाँ लाला, क्या ये? अरे भैया यही तो जीवन है, इसीलिए ये लिखा है इलेक्ट्रोड्स, मेटल प्लेट, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, कंडक्टिंग सोल्यूशन। बड़ा कंसंट्रेशन बोल रहा है। कंडक्टिंग सोल्यूशन क्या है? कंडक्टिंग सोल्यूशन। डार्क एनर्जी, पास्ट टाइम, सब मजेदार चीजें, ब्लैक होल। अरे कुछ नहीं, ग्रेजुएशन कर, 3 साल की होती है। कितने साल की होती है? 3 साल की। फिजिक्स ऑनर्स में करा आराम से। एमएससी का पेपर दे, एमएससी के फर्स्ट ईयर में अच्छा बच्चा रहे, नंबर अच्छे बच्चे लगा, तो उसमें तेरे को एस्ट्रोफिजिक्स मिल जाएगी। सेकंड ईयर में क्या मिल जाएगी? पढ़ा आराम से एस्ट्रोफिजिक्स, उसमें ये सब पढ़ेगा। सुनने में अच्छी लगती है ना? इक्वेशन पता है कैसी होती है? ये सब नहीं होता उसमें, चार्ज, इलेक्ट्रॉन। जैसे 10th वाले बच्चों को ये सब दिखाएं, वो कहेगा वेलोसिटी कहाँ गई? बिल्कुल, उसमें तो झंझोड़ देने वाली होती है। थ्योरी होती है भैया, थ्योरी तो किसमें नहीं है? इक्वेशन है तो थ्योरी है, परंतु थ्योरी से इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन से न्यूमेरिकल होते हैं।
बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ की वेलोसिटी? अरे वो तो मैं ऐसी बात कर रहा था बच्चों से, ठीक है। दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें जो दिखती नहीं है पर हम जब भी मानते हैं। यस बेटा, ये कंसंट्रेशन ऑफ द नॉट इलेक्ट्रोड बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंडक्टिंग सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोड्स जो है मेटल की प्लेट्स हैं, दोनों डिफरेंस है, अलग अलग है भैया। ओके बेटा, ये डायग्राम हो गया, ये वाला सुने बेटा, ये ऑक्सीडेशन, ये एनोड, एक बार चेक कर लेना, ये रिडक्शन, ये कैथोड, कौन सी रिएक्शन? या एनर्जी जरूर डाल देना, ठीक है बेटा। इधर क्या लग रही है? फोर्स क्या लग रही है? लिख लिए क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है? एग्जांपल कंडक्टिंग सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हो बेटा। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स, ये मेटल की प्लेट दिख रही है ये वाली, इन्हें इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आया तो अंदर क्या है? यहाँ पे बहुत सारे आयन्स है जिनसे टकराएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का अनुभव करेगा, इन पर डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं बेटे। नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर तीसरा, मिटो दो इससे पूरे को बेटे, डिपेंड वाला मिटो तुम। बेटा एक फील लीजिए, प्यार से देखिए, नोट नंबर तीसरा है, बहुत कठिन है, आराम से देखना, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन। बेटे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग सुनिए ना आप लोगों ने। बेटे फील है, जब कठिन बोले तो इजी होता है। बेटे डिस्चार्ज क्या लिखा है? डिस्चार्ज। बेटे मान लो सेल है, बेटे इधर हाइयर पोटेंशियल और ये क्या है? लोअर पोटेंशियल। ये एंड पहला है और ये एंड क्या है? दूसरा है। बेटे वी ए इधर का पोटेंशियल, वी बी इधर का पोटेंशियल। मान लीजिए करंट निकल रहा है इससे, तो डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ऐसे दिखाएंगे। पर मान लीजिए चार्जिंग की बात करते हैं तो कैसे करेंगे? बेटा ये प्लस ये माइनस, ये हाइयर पोटेंशियल, ये क्या है? लोअर पोटेंशियल। ये ए एंड हो गया, ये बी एंड हो गया। इस एंड का पोटेंशियल वी ए, इस एंड का कितना है? वी बी है। ये करंट की सप्लाई इनटू द सेल है, क्या है? इनटू द सेल। तो इसे चार्ज कर रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है। मान लो इसका ईएमएफ ई है, इसका कितना है? ई है पोटेंशियल। तो ये बढ़ेगा, वो कम हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भैया। तो ये क्या है? चार्जिंग है, और वो क्या है? डिस्चार्ज। देखो करंट अंदर है मतलब चार्जिंग, उधर बाहर है मतलब डिस्चार्जिंग। ऐसा नहीं है उधर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता भैया, चार्ज तो होती है चीजें। क्लियर है क्या? ये नोट नंबर कौन सा था? तीसरा। इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको भैया, जल्दी कर लो इसे। अच्छा ये वाला मिटो दे इधर का। आज तो लग रहा है रात के 10 यहीं बज जाएंगे हैं बेटा। नोट नंबर चौथा आने वाला है, और तुम बताया कितने? 6 नोट है बस, छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। पर मेरा मन कर रहा है तुम्हें 7 करा दूं सारे बैचों से ज़्यादा, फिर मन कर रहा है 8 करा दूं सारे बैचों से ज़्यादा हैं। सबका साथ सब नहीं, किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते। अपना विकास हमारे हाथ में है, तो भैया जितना अच्छा करे उतना करो। हाँ आओ बेटा आगे बढ़े। बेटे डिस्चार्जिंग चार्जिंग हो गई। नोट नंबर 4, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सुने जरा। बेटे नोट 4 में आप 2 चीजें तो पहले से ही जानते होंगे, बस नोट 4 में एक चीज याद रखना कि जब किरचॉफ रूल्स के न्यूमेरिकल लगाओगे आप लोग, जो अभी तक लगा रहे थे, ठीक है, जिसमें अप्लाई करना पड़ता है किरचॉफ, जब उसमें अप्लाई करना है तो उसके रूल्स जो है वो अलग है। और जब मैं सेल पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? सेल। तो जो रूल अब लिखवाऊंगा वो लगाने। जब किरचॉफ का क्वेश्चन आया तो वो रूल लिखवाने जो लिखवाए थे, और जब सेल का आएगा तो अब लिखवाने वाला हूँ वाले रूल लगाने। क्लियर रहेगा? तो ये चीज याद रखिएगा, दोनों को ओवरलैप मत करना, दोनों को डिफरेंशिएट रखना। क्या रखना? डिफरेंशिएट। तो फिर लो, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है बेटे। नोट नंबर कौन सा है? 4th, और ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है बेटे। मान लीजिए, तू तो चलेगा नहीं, तू ही चल जा बेटे। मान लीजिए ये प्लस और ये क्या है? माइनस, ऐसे मान लिया बेटे। एंड ए और एंड क्या है? बी। ये कौन सा पोटेंशियल है? ये कौन सा है? अच्छी बात है। इस एंड का पोटेंशियल वी ए, इस एंड का वी बी। मान लीजिए आपने पाथ सेलेक्ट करा है ए से बी। कहां से कहां?
ए से बी, बताओ ए से बी जाएंगे तो हायर से लोअर, और मान लीजिए इसका पोटेंशियल है ई, कितना ई, ई मानते हैं यहाँ पे, क्लियर है क्या? बताइए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ई नेगेटिव होगा, ई क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि हमारा पाथ जो है कहाँ से गए, ए से बी की तरफ, मतलब हायर से लोअर, तो ये नेगेटिव ही आएगा। पर मान लीजिए ये हो गया पहला डायग्राम, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक है बेटे, एक है प्लस, ये क्या है माइनस, ऐसे एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, बता बेटा ये एंड ए है और दूसरा एंड क्या है बी है, इसका पोटेंशियल कितना वी है, इसका कितना है वी बी, ये है हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल। मान लीजिए आपने पाथ जो है सेलेक्ट करा है बी से ए, बी से ए की तरफ आ रहे हो, अगर बी से ए की तरफ आ रहे हो मतलब लोअर से हायर आ रहे हो, और इस वक्त इसका पोटेंशियल ई माने, कितना माने ई, तो ये प्लस या माइनस, प्लस, तो ई प्लस होगा। ये चीज ऑलरेडी जानते हो क्योंकि किरचॉफ पढ़ चुके आप लोग, वहां बतलाया था। अच्छा ये मान लो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं होगा, होगा, थोड़ी उसकी बात करते फिर लो, और जो बता जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ फिर लो। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, करंट जो है ना आई, ये वास्तविकता में हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है, ये रियलिटी है, क्या है रियलिटी, सुनते रहे बता दूंगा। करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हायर से लोअर। देखो यहाँ डायग्राम देखो बेटे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एंड एक है, इसका नाम क्या लिया ए, इसका नाम क्या है बी, इसका पोटेंशियल वी है, इसका पोटेंशियल वी बी, और करंट कुछ ऐसे जा रहा है आई, दिख रहे हैं बेटे, इंटरनल है एक्सटर्नल है, इंटरनल तो स्मॉल आर, क्लियर, फिर लेते रहना बेटा। मैंने कहा करंट वास्तविकता में कहां कहां फ्लो होता है, हायर से लोअर, तो करंट ऐसे करके इधर आ रहा है, तो यानी ये हायर रहा होगा और ये क्या रहा होगा लोअर, फील है ना, करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर से लोअर, तो जहां से जहां आ रहा है वो देख लो, हाँ ना भैया, तो हायर से कहां आ रहा होगा लोअर की तरफ। पर मान लीजिए कुछ डायग्राम ऐसे है, ये एंड क्या है ए, ये एंड क्या है बी है, ये स्मॉल आ रही है, करंट ऐसे ही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था, तो ये हायर और ये क्या है लोअर। एक बार पाथ मैंने ऐसे लिया है, दिख रहा है, और एक बार पाथ कैसे लिया है ऐसे, हाँ ना बोलो भैया, ऐसे एरो देख रहे हो, ध्यान से एरो को देख लेना, एक बार पाथ ये और एक बार पाथ ये, अब फील लेना, थोड़ा और फील लो एक और चीज में। मान लीजिए यहाँ रजिस्टर है, मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे भी तो आ सकता है, तो अगर करंट ऐसे आ रहा है तो ये एंड क्या रहा होगा, हायर है लोअर, हायर, और ये क्या रहा होगा लोअर, ये पहचानना आना चाहिए अगर सेल समझना है तो, क्लियर है क्या? अब फील लीजिए बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, पाथ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मतलब सेम वाला जो किरचॉफ में सीखा था, किरचॉफ के सारे रूल दिमाग से निकाल दो थोड़ी देर के लिए, अब जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। बेटा बताओ मेरा पाथ जो है ए से बी है, बी से ए, ए से बी, जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ यानी लोअर से हायर जा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ पहले वो सीखो, किरचॉफ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बेटा ए से बी जा रहे यानी लोअर से हायर, ये पाथ की बात हो रही है, क्लियर क्या? तो लोअर से हायर यानी रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट प्लस या माइनस, प्लस, भूल जाना किरचॉफ को मैंने ये बोला है, क्या आएगा प्लस, हायर की तरफ आयो ना, तो बोलो क्या लिखोगे प्लस आई आर, क्योंकि लोअर से हायर गए। अब मान लो यहाँ पे देखते हैं बेटा, हम ऐसे आ रहे हैं, बात तो यही है, यानी हायर से लोअर, ये पाथ की बात हो रही है, क्लियर है क्या? तो मैं ऐसे करके ऐसे आ रहा हूँ यानी हायर से लोअर जा रहा हूँ, तो बताओ हायर से लोअर जाएंगे तो रजिस्टर आ रहे, करंट कितना आई, तो ये प्लस या माइनस, माइनस आई आर। परंतु अब आप लोग कहोगे सर किरचॉफ में तो ऐसा था ही नहीं, किरचॉफ में तो था ही नहीं बेटा, ये वास्तविकता है, ये क्या है वास्तविकता है, यानी रियलिटी है, करंट का फ्लो कहाँ होता है हायर से लोअर। इस रूल को अगर आप किरचॉफ में लगाओगे तो भी आंसर आएगा, तो भी आंसर, पर जो मैंने आपको वहां सिखाया था वो अगर यहां लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, वो सिंप्लिसिटी के रहता है, यानी आसान वहां से हो जाता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, क्या नहीं होगी कंफ्यूजन। अगर ये वहां लगाओगे तो बड़ी कंफ्यूजन होगी, मतलब क्या बता दूंगा, पहले फील लो। वहां पे क्या सिखाया था, वहां पे सिखाया था कि अगर करंट इधर आ रहे हैं और पाथ इधर है तो हमेशा माइनस, ये मैंने वहां सिखाया था किरचॉफ में। और क्या सिखाया था, अगर करंट ऐसे जा रहे हैं पाथ भी ऐसे तो हमेशा क्या होगा प्लस, उसका उल्टा ही तो हो रहा है यहाँ पे, याद रखने का तरीका क्या है उसका उल्टा, फील लो दोबारा बड़े, यहाँ सेम है अलग है, सेम, किरचॉफ में क्या करते थे प्लस, यहाँ क्या कर दिया माइनस, अपोजिट है सेम है अपोजिट, किरचॉफ में क्या करते थे माइनस, यहाँ क्या कर दिया, पहली बात तो ये रियलिटी कौन सी है ये, तो वो क्या झूठ था, वो अपोजिट लिया, क्या लिया ताकि आसान हो जाए, इसको वहां लगाओगे आंसर आएगा बिल्कुल, पर कठिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सिंपल रखने के लिए। अब फील लो, मान लो इसको वहां लगाते, इसको वहां, तो देखो कितना कठिन होता बेटा, वहां पे बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, हर सेल में लोअर हायर लोगे, लेते ही हो, हर रजिस्टर में भी लोअर हायर लेना पड़ेगा, फिर हर रजिस्टर में भी
फिर हर रजिस्टर में लोअर हायर लोगे, हर सेल में लोअर हायर लोगे, हर दिमाग नहीं घूम जाएगा तुम्हारा, मतलब इधर उधर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ पे क्या एक सर्किट है, ये ऐसे रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक बीच में रजिस्टर है और एक यहाँ सेल लगाए। अब ये रूल यहाँ लगाया तो हर पे लोअर हायर लेना पड़ेगा, बड़ी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी? आंसर तो आएगा पर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वहां क्या सिखाया था, वहां ये सिखाया था किरचॉफ में अगर सेम है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस, पर वास्तविकता वो है नहीं, वो हमने अपोजिट लेके करा है, पर आंसर हमेशा क्या आएगा, सही। और यहां रियलिटी है, बस रियलिटी को वहां लगाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिक्कत। तो इसलिए क्या डिफरेंशिएट रखना है, जब किरचॉफ करोगे तो वाला रूल, और जब सेल करोगे तो ये वाला रूल, इजी रहेंगे। समझ में आया? तो यहां क्या समझा है, लोअर से हायर और हायर से लोअर, ये याद रखना। आ गया होगा, क्लियर है क्या? चलो भैया लपेटो। अच्छा, ये जो मैंने लोअर से हायर लिया, ये क्या है, मेरा पाथ है, और करंट वास्तविकता में कहां फ्लो रहा है, हायर से लोअर। करंट का फ्लो रहा है हायर से लोअर, और मेरा पाथ कहां पे, हायर से लोअर, यहां पे, वहां लोअर से हायर। क्लियर? तो याद रखना, अगर हायर से लोअर तो नेगेटिव, लोअर से हायर तो पॉजिटिव। सेल में लपेटो। बेटे बात ये ऊपर देखो, तो बेटे नोट कौन सा हो गया, चौथा। वापस बोलते याद क्या रखना है, करंट हमेशा कहां फ्लो होगा, हायर से लोअर। करंट हमेशा हायर से लोअर, करंट हमेशा हायर से लोअर। पाथ देख लेना, पाथ आपका लोअर से हायर है यहां पे इस जगह, तो लोअर से हायर मतलब पॉजिटिव, और यहां पे पाथ कहां है, हायर से लोअर मतलब नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट। ये सेल में ऐसे याद रखो, ठीक है? चलो बेटा नोट नंबर 5वां, नोट नंबर 5वां बड़े 5वां है, याद है आप लोगों को, आज मैंने पहला नोट लिखवाया था, उसमें मैंने कहा था ईएमएफ के बाद एक टर्मिनल पोटेंशियल का नोट था। मैंने कहा था उसकी इक्वेशन निकाली जाएगी कि जब सेल आपका डिस्चार्ज होता है, क्या होता है, डिस्चार्ज, उसकी इक्वेशन होती होगी, ईएमएफ कम होता होगा, कितना कम ये बोला था ना, उसकी इक्वेशन निकाल के दिखाते हैं। अच्छा, एक और चीज करने से पहले, किरचॉफ रूल्स जो होते हैं वो हम क्लोज लूप में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? क्लोज, मतलब लूप कोई क्लोज ना चाहिए उसी में लगाओगे ना। पर अगर मान लो, क्या बोला, मान लो लूप ओपन है, क्या है, ओपन, बेटे एक एंड ये, एक एंड ये, एक तारी तो है लंबी सी, क्लोज तो नहीं है ना। इसमें किरचॉफ को कैसे लगाते हैं वो सिखाने वाला हूं। क्लियर है क्या? क्लोज है तो अच्छी बात है, लगाना आता है, पर जब ओपन हो तो कैसे लगाना है? क्योंकि लास्ट क्लास में जो होमवर्क शीट दी गई थी ना, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड सी, ए एंड बी, बी एंड डी, ऐसे थे ना। वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डाउट इसलिए क्योंकि ये नहीं पढ़ा। अब देखो ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, वो क्लोज नहीं है, ए से सी, देखो रास्ता क्लोज नहीं है। जब रास्ता क्लोज ना हो तो किरचॉफ कैसे लगाते हैं वो सीखना है। क्लियर है क्या? तो आइए बेटा ऊपर देखें, बड़े नोट नंबर 5वां, नोट नंबर 5वां, उसमें डिस्चार्जिंग लिख लो। क्या लिख लो? डिस्चार्जिंग। अब केस पढ़ने वाले, ठीक है बेटे? नोट नंबर 5वां, नजर ऊपर बेटा, बड़े डिस्चार्जिंग, क्या बोला? डिस्चार्जिंग, यानी व्हेन द करंट, ऊपर देखते रहो, व्हेन द करंट आई सप्लाई बड़े फ्रॉम द सेल। बताओ क्या लिखा है, करंट आई जो है सप्लाई हो रही है फ्रॉम द सेल, इनटू द सेल नहीं लिखा है, मतलब आ रहा है, इनटू नहीं है, जा नहीं रहा, डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। क्लियर है क्या? अब देखिएगा ऊपर इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है। पहली बात तो ये प्लस ये माइनस बनाओगे ऐसे करके, बगल में इंटरनल रजिस्टर बनाओगे। क्या बनाओगे? या इंटरनल रजिस्टर स्मॉल आर हो गया, या ई मान लिया, या हायर पोटेंशियल, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल, ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, ये एंड हो गया एक, ये एंड हो गया दूसरा, इसे ए बोला है, इसे बी बोला, इस एंड का पोटेंशियल वी ए, इस एंड का कितना है, वी बी है, इतना आ गया। और मैंने लिखा है करंट आई सप्लाई फ्रॉम द सेल, तो करंट बाहर निकल रहा है। अरे हाँ ना बोलो, आई आ रहा होगा तभी तो निकल रहा होगा। इतना क्लियर है क्या? अब निकालना क्या है, यानी जब सेल में से करंट निकलेगा तो दो एंड का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ई तो नहीं होगा, ई तो कम ही होगा, कितना कम होगा वो निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। शब्दों को ध्यान सुना, निकालना क्या है? यानी जब सेल में, और ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक तो यही है वास्तविकता में, सेल में से जब करंट निकला तो हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर लो यहां लो, क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को ए और बी एंड के, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मींस ए बी निकालना चाहते हैं, पर वास्तविक में लिखेंगे कैसे? वी ए माइनस में ये निकालना चाहते हैं, बी माइनस ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस की तरफ क्या है? ए, माइनस की तरफ क्या है? बी, तो बड़ा माइनस छोटा। ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना जब करंट निकाल दिया तब। क्लियर है क्या? अब ये कैसे निकाले? ये ओपन एंड है, क्लोज एंड है, ओपन है, तो अब इसमें कैसे लगानी किरचॉफ रूल, जरा ध्यान से देखना।
फिर लो, दो तरीके बताऊंगा, जितने भी बैच पहले गए सारे बच्चों को दूसरा इजी लगाए। कौन सा इजी लगाए? पहला सबको कठिन लगाए, ठीक है। पहले पहला करेंगे, कह रहा दूसरा कर दो। फिर लो भैया, पहले क्या करेंगे? पहले कठिन करेंगे, फिर आसान करेंगे। फिर लो भैया, तो ए से काम करते हैं, पाथ लेते हैं हम ए से बी की तरफ, ए से पाथ ले लिया, ठीक है। लगाते बेटा, बताओ इस एंड का पोटेंशियल कितना है? वी ए। जैसे लगा रहा हूं ऐसे लगाना, वी ए लिख दिया, क्लियर। अब बताओ यहाँ क्या है? ये इसके बाद ऐसे चल रहे, ऐसे चलेंगे चलेंगे, ये पड़ेगा हायर से लोअर, प्लस या माइनस? माइनस आएगा, ये इतना क्लियर है क्या? यानी इसका पोटेंशियल माइनस में आएगा। फिर आगे चले 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 चले, ये रजिस्टर आ गया, रजिस्टर में करंट जा रहा है नहीं जा रहा? कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। रजिस्टर में जब करंट जाता है तो क्या ड्रॉप होता है? पोटेंशियल आता है। बताओ ये क्या है? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ क्या रहा होगा? यहाँ क्या रहा होगा? पर हम कैसे जा रहे हैं? ऐसे करके। हमारा पाथ का है लोअर से, प्लस या माइनस? प्लस आई आर, इतना लगा दिया। इसके बाद में इक्वल का साइन लगाना, क्या लगाने? फिर लेना यहाँ पे। हुआ क्या? जब ए से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करे, जैसे दूसरा एंड नजर आने लगे, क्या बोला? जैसे दूसरा एंड नजर आने लगे वैसे इक्वल लगा दो। अब बी भी लिख दो, क्या लिख दो? वी बी, दूसरे एंड का पोटेंशियल। ये लगाने का तरीका है। दोबारा बोलूं, बड़ा ए से चलना स्टार्ट करा, लगाया 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 लगाया, जैसे दूसरा एंड नजर आया वैसे क्या लगा दिया? इक्वल, और उसे लिख दिया जो भी दूसरे एंड का पोटेंशियल है। हाँ ना बोल भैया, उल्टा भी दिखा दूंगा लगा के, डोंट वरी। मान लो, फील लो अभी। अच्छा पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। बताओ वी ए, ये इधर आएगा माइनस में, वी बी, ये ई उधर जाएगा प्लस में, वो आई आर उधर जाएगा माइनस में। बताओ पहले कितना था? ई, ई में से कुछ कम हो गया, क्या हो गया? माइनस हुआ तो कम हुआ ना, तो माइनस आई आर आया, माइनस आई आर। ये टर्म क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पहले कितना था? ई, पर जब करंट निकल गया कितना कम हो गया? आई आर। आई आर ही कम क्यों हुआ? क्योंकि आर रजिस्टर है, करंट आ जाएगा तो ड्रॉप इतना ही तो होगा। एक बात रुको जरा, पाथ को चेंज करो। पाथ ऐसे लो तो आंसर सेम आना चाहिए, अलग सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो हम सब गलत। फील लो यहाँ पे बेटा, मान लीजिए ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एंड क्या है? ए, और ये एंड क्या है? बी। बताओ इसका पोटेंशियल कितना? वी है, इसका कितना है? वी बी। ये हायर पोटेंशियल है और ये क्या है? लोअर पोटेंशियल। करंट ऐसे आ रहा है, हाँ ना बोल भैया? ये क्या रहा हुआ इधर? हायर, इधर क्या हुआ? लोअर। ये तो आ गया ना तुम्हें, ये करंट है, ठीक है। बताओ बेटा पाथ कहां से कहां लेंगे? बी से ए ले लिया, निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। बताओ कहां से कहां आ रहे? बी से ए। बी एंड का पोटेंशियल क्या है? वी बी, क्या है? वी बी। उसके बाद ऐसे आएंगे तो ये पड़ेगा आर रजिस्टर, तो यहां पोटेंशियल कितना होगा? आई आर। बताओ हायर से लोअर तो माइनस आई आर। पाथ को भूल जाओ, हायर से लोअर। बेटा बताओ अब लोअर से हायर, इसका पोटेंशियल ये प्लस या माइनस? प्लस। अब जैसे दूसरा एंड नजर आने लगे वैसे क्या लगा दो? इक्वल। उधर का पोटेंशियल कितना है? वी ए। निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी होगा, वी बी माइनस वी ए होगा, वी ए माइनस वी बी। कैसे निकालोगे? इसे उधर ले जाओ, वी ए माइनस में वी बी, इधर क्या बचा? माइनस आई आर प्लस ई। रीअरेंज कर सकते हो आगे पीछे, ई माइनस में इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अरे हाँ ना बोलो, आ गया? सेम आया, लगाया? सेम आया। ये पहला मेथड है जो कि कठिन होता है इजी लगा ना? दूसरा वाला इससे ज्यादा इजी है, इसमें लॉजिक नहीं दिखता देखने में, फील नहीं आता इसमें। बच्चों को जैसे दूसरा देखा था वैसे फील आ जाता है। फील लो दोबारा एक बार। हुआ क्या? लगाने का तरीका एक बार देख लो। एक तरफ से चलना है, जैसे दूसरा एंड नजर आ जाए इक्वल लगा के दूसरा एंड लिख दो, बात खत्म। क्लियर क्या? हायर से लोअर, लोअर से हायर, याद रखना। किरचॉफ में लगाने का तरीका अपना, सेल में अपना, दोनों को ओवरलैप मत करना ताकि इजी रहे। क्या रहे? इजी। इसे लपेटो, इसके बाद एक और मेथड बताएंगे इसके बाद। क्लियर? लपेटो फास्ट। बेटा इसमें क्या था? व्हेन द करंट आई सप्लाई फ्रॉम द सेल, सप्लाई फ्रॉम द सेल निकल रहा है। जब डिस्चार्जिंग की बात होगी तो रिजल्ट क्या आता है? ई माइनस आई आर, ये याद रखना है। अच्छा मान लो चार्जिंग का केस हो तो ई प्लस आई आर। परंतु ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड भी है, वो भी दिखाऊं। आओ बेटा इसे मिटो देते, मिटो दे इसे, यानी एक में ही लगा के दिखा दूंगा, दूसरा खुद ही लगा लेना घर जाके। आओ बेटा ये फील लेना और आराम से देखना। बता बेटा निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है?
आओ बेटा, बेटा वास्तविकता में कभी भी डिफरेंस निकालना हो तो तरीका क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, तो फाइनल माइनस इनिशियल यही होता है। देखो लिख देते हैं। बताओ हमारा पाथ जो है ए से बी है क्या? फाइनल तो बी है ना, तो वी बी माइनस इनिशियल क्या था? वी ए, इतना आया इज इक्वल टू, बेटा इसकी और इसकी बात होगी, बची हुई की बात करते हैं। बताओ ए से बी है, बी से ए आना है, ए से बी, हायर से प्लस या माइनस, माइनस ई लिख दो, लिख दिया। बताओ हम तो ऐसे ही आ रहे, लोअर से हायर, हायर से लोअर, लोअर से हायर, प्रोडक्ट प्लस या माइनस, प्लस आई आर, लोअर से हायर गए हो ना बेटा। ये वी बी माइनस वी ए पर निकालना क्या है? ऐसा कॉमन लेना आता है ना, माइनस कॉमन लो भैया। बेटा जैसे ही माइनस कॉमन लिया, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला वी ए माइनस वी बी, माइनस कॉमन लेना आता है बेटा। ई माइनस में माइनस माइनस सेम आया, लगाया, आंसर निकल गया। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, यही तो था रिजल्ट। अब फील से फायदा क्या हुआ? इसमें फील आया, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे तो निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, पाथ चाहे कोई भी हो, इधर से उधर जाओ चाहे उधर से इधर आओ, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू में जो भी सेल इंटरनेशनल सबको वैसे रूल लगा दो, आ गया आंसर। अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो लगाना, आंसर दोनों से बता दिया, हाँ ना बोल भैया। अब ये डिस्चार्जिंग है चार्जिंग है? ये डिस्चार्जिंग है। इसके बाद एक चार्जिंग का भी केस होता है, फटाफट करते हैं, इक्वेशन 2 मिनट लगेंगे बनाने में। डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या है? ई माइनस आई आर, चार्जिंग की क्या होती है? ई प्लस आई आर। और जब कोई भी करंट ना निकल रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल ही होता है। लपेटे से प्रूव भी करते हैं 2 मिनट में, ठीक है। ऊपर देखो भाई, तो हाँ बेटे डिस्चार्जिंग था चार्जिंग था? डिस्चार्जिंग। बेटा फैन बंद करो, तो बीमार है लड़का, एसी बंद करवाऊं? बेटा तू वहां बैठा, वहीं से कर दिया भाई, लाइट बंद मत कर भैया, इतना आया नहीं आया, फिर लीजिए। बेटा अगला केस क्या है? चार्जिंग का करते हैं। किसका करते हैं? चार्जिंग का। 2 मिनट नहीं लगेंगे, पी लो जल्दी जल्दी। बेटा ये क्या है? अगला चार्जिंग की बात करते हैं, नोट नंबर 6। बेटे चार्जिंग, अच्छा चार्जिंग मीन्स क्या है? व्हेन द करंट आई सप्लाई इनटू द सेल, यानी सेल के अंदर जा रहे करंट। तो फिर लो ऊपर देखो बेटा, ये प्लस ये माइनस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एंड, ऊपर देखो एक बार, ये एंड ये एंड बी, यहाँ पोटेंशियल वी है, यहाँ पोटेंशियल वी भी, ऊपर देखते रहो, ये हायर पोटेंशियल, ये क्या है? लोअर पोटेंशियल। बेटा करंट जो है ऐसे करके आ रहा होगा इनटू द सेल, करंट ऐसे करके जाएगा, तो ये हायर ये लोअर, याद रख लोगे क्या? इसे थोड़ा नीचे लिख देते लोअर पोटेंशियल, ठीक है, समझाने के लिए। ये इसका है, ये हायर ये लोअर। बताओ ये स्मॉल आर होगा, पाथ ऐसे लो चाहे कैसे भी लो, आपकी मर्जी है। क्लियर है? मैं दोनों तरीके से नहीं दिखा रहा, पाथ ऐसे लेना है या वैसे लेना है, जो आपका मन करे। क्लियर? यहाँ फील लेते रहो जल्दी। फर्स्ट मेथड क्या हो गया, और ये क्या है? सेकंड मेथड, जो अच्छा लगे वो लपेट लेना। हाँ बेटा पहला मेथड ए से स्टार्ट कर रहे हैं, वी ए। बेटा अगला क्या? हायर से लोअर, ई प्लस का माइनस का? माइनस का। फिर यहाँ हायर से लोअर, प्लस का माइनस का? बेटा हायर से लोअर माइनस आएगा ना, क्या आएगा? माइनस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आएगा। जैसे ही दूसरा एंड नजर आने लगे वैसे इक्वल लगा और वी बी लिख दो। क्लियर? निकालना क्या है? वी ए माइनस वी बी, ये इधर आ गया था बेटा, ये दोनों माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के, ई प्लस आई आर, आंसर आ गया। कठिन तो नहीं है बेटा? आओ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है? बी। बेटा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू में, बता बेटा यहां से यहां आ रहे, हायर से माइनस ई, बेटा हायर से लोअर माइनस आई आर। बेटा यहाँ पे क्या है? वी बी माइनस वी ए, ये तो निकालना नहीं है, ए माइनस वी निकाला, कॉमन लो, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस कॉमन लो, ई प्लस आई आर, माइनस माइनस, दोनों तरफ से आंसर क्या आया? जो तुम्हारा मन वो लिखो। अब तुम्हें लगेगा सर ये तो बहुत लंबा हो गया, वो बहुत छोटा हो गया, ऐसा लग सकता है। कुछ भी पाथ बनाओ, आंसर क्या? पहले मैं दिखा तो दिया दोनों पाथ। आप पाथ ऐसे लो तो भी आंसर क्या आएगा? सेम। पाथ ऐसे लो तो भी आंसर क्या आएगा? सेम। तो ये किसका हो गया? चार्जिंग का। किसका हो गया? याद रखिए चार्जिंग में प्लस है, देखो पहले ई था, कभी भी समय की वजह से जल्दबाजी मत करना, टॉपिक में फिजिक्स है, पहले ई था, चार्जिंग में बढ़ गया पोटेंशियल, उसमें माइनस था, उसमें डिस्चार्ज हुआ था। क्लियर है क्या? इसे लपेटो। इसके बाद एक केस बनता है, एक काम करते हैं यही बता देते हैं, ऊपर देखो,
इतने में ही हो जाएगा। देखो यही देखो बेटा, लास्ट ये नोट नंबर 7 बोल बेटा, ऊपर देख बेटे, ये क्या इंटरनेशनल्स, ये एंड ए, ये एंड बी, यहां लिख लेना when the no current flows through the cell, flows through the cell, ठीक है, पूरा लिख लेना। बताओ ये स्मॉल आर, बताओ ये हायर पोटेंशियल, ठीक है, लोअर पोटेंशियल, ई यहाँ का पोटेंशियल मान लिया, कोई करंट ना इधर निकलेगा ना जाएगा, कुछ भी नहीं जा रहा, तो इक्वेशन बनानी। बताओ पाथ कौन सा लें, ए से बी ले लेते हैं, क्लियर। रूल क्या लगाने का, इस एंड का पोटेंशियल, इस एंड का पोटेंशियल हम जानते हैं। आओ बेटा फाइनल वाला रूल लगाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, या कुछ भी ले लो, कहीं भी ले लो, हमने पाथ ये लिया है तो हमारे लिए फाइनल ये है, इनिशियल ये, बोलो क्या आएगा, वी बी माइनस वी आया, हायर से लोअर, अब हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस ई आएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आई तो है ही नहीं, तो डिफरेंस का आएगा, पोटेंशियल का आएगा, इतनी आएगी इक्वेशन, कॉमन लो, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई, माइनस माइनस, देखो नोट यही था क्या शुरू में, तो कोई भी करंट नहीं निकलेगा तो आंसर इतना ही होगा। आगे आएगा, यानी जब कोई भी करंट नहीं निकाला तो इसकी तरह लिखना, देखो लपेटे में लगा पड़ा, ठीक है। तो बेटा ये डिस्चार्जिंग, चार्जिंग हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कंडक्टिंग सोल्यूशन हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, डिपेंड कैसे करता है वो हो गया, सेल आ गया, ईएमएफ आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ गया, आपको सब कुछ पता लग गया, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। इसके बाद धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।